आज तेरा भाई एक हफ्ते के लिए नाइट ड्यूटी पर जा रहा है। मैंने जैसे ही दीवर को ये बात कही तो दीवर बेशर्मों की तरह मेरे सीने लग गया। इससे पहले कि दीवर कुछ करता, मैंने उसे पीछे धिका दे दिया और कहा कि शर्म करो, रात को कर लेना। जो भी करना होगा मैं मना नहीं करूंगी। एक हिफ्ता पड़ा हुआ है। मुझे पहले ही दिन से अपने दीवर से प्यार हो गया था। वो उस कदर जवान और ताकतवर जिस्म का मालिक था कि जो भी लड़की उसे देखती यकीना यही सोचती जो मैं सोच रही थी। खैर, मेरा दीवर नाइट ड्यूटी पर चला गया। आज पहली रात थी। मैंने दरवाजा खोला, जोड़ दिया और दीवर को इशारा किया। सब घर वाले सो चुके थे। मैं कमरे में आकर लाल रंग की नाइटी पहने बेड पर बैठी थी। जब दीवर कमरे में दाखिल हुआ, चंद मिनट के बाद जब मैंने कमरे की लाइट बंद की तो दीवर ने कहा कि भाभी प्लीज इज लाइट बंद न करें, मुझे करीब से देखनी है। मैं तो शर्म से ही पानी पानी हो गई थी। दीवर कैसी बातें कर रहा है, मेरे शौहर ने तो उज तक ऐसी फरमाइश न की थी। खैर, जो भी था, मुझे दीवर की ये बात मानना पड़ी। क्या वो भी था, मुझे दीवर की ये बात मानना पड़ी। लेकिन तब मेरा मन्ना खुले का खुला रह गया जब दीवर ने जेब से पेकट निकालकर मुझे पकड़ाते हुए कहा कि भाभी आज उसे अपने हाथों से चढ़ाएं। उसे गंदे पेटक को देखकर मुझे उलझन सी महसूस होने लगी, लेकिन एहतियात जरूरी थी, न चाहते हुए भी मुझे। लेकिन आधे घंटे बाद जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो हैरत का झटका लगा, क्योंकि दीवर तो बना पेकट के मैं शोहर की एक नाइट ड्यूटी करने पर ही इस कदर मुश्किल का शिकार थी। और अब वो पूरे हफ्ते के लिए घर से ही बाहर जा रहा था। पूरे हफ्ते के लिए वो घर से बाहर रहने वाला था। ये सुनकर ही मेरी टांगें कांपने लगीं थीं, जिस्म बिल्कुल बेजान होने लगा। थावा नहीं जानता था कि मेरी ये कैफियत क्यों है, मगर मेरी कैफियत को देखकर हैरान जरूर हो रहा था मैं। रोज रात को उसी तरह उसके खुले ही कर दिया करती थी और खुफजदा हुआ करती थी, मगर वो मुझे तसल्ली देकर चला जाता था। और अब मेरी ऐसी हालत देखकर बहुत तशवीश का शिकार हो रहा था और बार बार मुझसे सवाल कर रहा था कि आखिर मेरी ऐसी हालत क्यों है, मगर मैं उसे कुछ भी नहीं बता सकती थी। मैं उसे अगर कुछ बता भी देती तो वो मेरा यकीन भी न करता। मैं तो अभी 1 साल पहले ही उसकी जिंदगी में आई थी, जबकि जिसके बारे में उसे सब कुछ बताने वाली थी, इसके साथ उसका बरसों पर अनारिश्ता था। बहरहाल मैंने रोते धोते अपने शव्हर की पैकिंग की और जब वो जाने लगा तो एक बार फिर उसके गले लगकर रोने लगी। मुझे इस बात का एहसास भी न रहा कि मेरा दीवर और मेरी सास सामने ही खड़े हुए हैं। मेरी सास कड़ी नजरों से मुझे घूर रही थी। उसे शायद ये बात अच्छी नहीं गई थी कि मैं अपने दीवर के सामने ही अपने शौहर के गले लग गई थी, मगर इस वक्त मुझे उसके देखने की परवाह भी नहीं थी। मेरे एहसासात में इस वक्त सिर्फ डर सवार था। मैं बस इतना जानती थी कि जैसे ही मेरा शौहर इस घर से जाएगा, मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ की एक महफूज दीवार खत्म हो जाएगी, जिसकी आड़ में मैं छिप कर मैं महफूज रहा करती थी। और अब तो मेरे साथ दिन रात वो होने वाला था, जिसके बारे में तसव्वुर करते हुए मेरी रूह कांपने लगी थी। मेरी बेबसी ये थी कि मैं अपने शौहर को अपनी तकलीफ के बारे में नहीं बता सकती थी। वो मुझसे 1000 मर्तबा पूछ चुका था, लेकिन मेरा एक ही जवाब था कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, इसलिए उस कदर तकलीफ का शिकार हूँ। मेरे शौहर ने मुस्कुराते हुए बना अपनी माँ की परवाह कैसे मेरे सर पर प्यार किया और वहां से चला गया। मेरी सास कड़क आवाज में मुझसे मुखातब हुई और बोली कि तुम में तो शर्म हया बिल्कुल ही नहीं है। मैं तो समझती थी तुम एक बाहया लड़की हो, मगर तुम तो सबसे बेहया लड़की हो, जो अपनी सास और दीवर का लिहाज के बना शौहर के गले लगकर खड़ी हो गई। और मैंने हैरत ही से उनकी तरफ देखा। मैं अपने शौहर के गले गई थी, कौन सा किसी गैर मर्द के गले लगी थी, जो इस कदर गुस्से से आग बगूला हो रही थी। और मैंने ये बात उनसे बोल भी दी। मेरी सास ने एक कड़ी नजर मुझे देखा और मना ही मना में कुछ बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में चली गई।
मैंने जैसे ही अपना रख पलटा तो मेरे हवास एक बार फिर से मेरा साथ छोड़ने गए, क्योंकि मेरा दीवर सामने खड़ा हुआ था और बहुत है हौसनाक नजरों से मेरी तरफ घूर रहा था। इसकी यही नजरें मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। मैं जल्दी से भागी और अपने कमरे में जाकर बंद हो गई। आने वाली रात के बारे में सोचकर ही मेरी टांगें का निचने लगी थी। और फिर वही हुआ जिसका खदशा था। जैसे ही आदमी रात हुई है तो मेरे कमरे के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। मैं बिल्कुल मन कैफियत के जेर असर थी, इसलिए बना हिस्सो हरकत के चुपचाप पड़ी रही। मैंने भी ड्रामा रचाया, जैसे मैं गहरी नींद में हूं और मुझे नहीं मालूम कि मेरे दरवाजे पर दस्तक हो रही है। मगर थोड़ी देर बाद एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई और ये दस्तक काफी जारहाना अंदाज में दी गई थी। और फिर अचानक ही तक की आवाज आई और मेरे कमरे का दरवाजा खुल गया। मेरे जिस्म से जान निकलने लगी। मगर उस वक्त भी मैंने मिलने जलने की गलती नहीं की थी, जब अचानक ही किसी ने मुझसे कंबल खींचकर दूर फेंक दिया और मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी और खौफजदा नजरों से सामने देखने गई। कमरे में उस वक्त जेर वो बल्ब की मुद्दम रोशनी थी जो माहौल को बहुत पर फसों बना रही थी। मगर इस वक्त मुझे कमरे का माहौल हैबत नाक लग रहा था। मेरे कमरे में दाखिल होने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरा दीवर था। मैं जानती थी कि यहाँ पर हूस और दरिंदगी का एक बार फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा जो पिछले एक साले मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। मगर ना जाने क्यों फिर भी मैं आंखों में एक इल्तजा थी। मैं मिलती नजरों से उसकी तरफ देख रही थी। मेरा दीवृद्ध मेरे से आगे बढ़ा और उसने मेरे गले में पड़ा हवाद वो पुट्टा उतारना चाहा था, मगर मैंने उसका हाथ